राम सिया राम सीताराम जय जय राम। 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 जय जय हनुमान मेरे राम। आई बहुत सुंदर कथा है। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया है और हिमाचल नगरी में मैया उमा बन करके जन्म ली है। यहीं से कथा आगे बढ़ेगी। बहुत सुंदर है। ये मंगलाचरण करते हैं, तत्पश्चात कथा करते हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। कथा का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री रामचरितमानस का ये दोबारा पाठ हो रहा है। प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई, सोरठा, छंद की व्याख्या और अर्थ के साथ हम और आप श्री राम कथा का दर्शन करते हैं। मंगलाचरण हनुमान जी का आवाहन करा। श्री राम कथा के रसिक प्रभु अरे शंभुनाथ हनुमान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान सीताराम राम राम। भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। भगवान श्री राम जी के चरित्र की कथा है, बिना उनके वंदना से कैसे संभव होगी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। आकारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्री राम जी भगवान सीता सहित आइए आपका ही कथा शुरू हो रहा है। हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए भोलेनाथ आपका स्वागत है। हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी के बिना तो कोई चीज संभव ही नहीं है। ये जीवन, ये सांस सब समर्पित है मेरे हनुमान को। आइए प्रभु। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचंद्र दयालु जानै नैव अरे जानै न जानै। ओ बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम हर सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। समस्त कथा प्रेमियों को सादर प्रणाम है। सबके हृदय में सीताराम जानकर ऐसा भाव के साथ मैं सबके चरणों में वंदना करता हूँ। इसी कथा के क्रम में शांति स्वरूप जी, अवनिंदर भैया, इंद्रेश भैया और राम प्रभु ठाकुर जी
और तमाम लोग जुड़ गए हैं। सबको सादर जय सिया राम। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल के भाग में हमने और आपने जो दर्शन किया कथा का, उसमें सती मैया जी अब यज्ञ में गई हैं। भगवान शिव जी ने मना किया, समझाया, उसके बावजूद माता मेरी न मानी। दक्ष यज्ञ में गई और वहां जाकर के जब अपना अपमान देखा तो फिर अपने शरीर को अपने तपस्या रूपी ज्वाला प्रकट करके भस्म कर दिया है। और भस्म करके मैया अंत में भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि मैं चाहे जो जन्म लूं, चाहे जहां जन्म लूं, चाहे जैसे जन्म लूं, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनूं। ऐसा कह करके माता ने अपना शरीर त्याग किया। बाबा जी ने रुद्र गण भेजे, यज्ञ का विध्वंस हुआ है और माता का जन्म उधर हिमाचल नगरी में हुआ है। यहाँ तक कथा कल के भाग में हमने और आपने दर्शन की थी। आइए इसके आगे सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ मेरे राम सीताराम। जय जय सीताराम। अरे जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। हो जाता मुनि सुआसन कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन है। हर सदा सुमन फल सहित सब धूम्र, हर सदा सुमन फल सहित सब धूम्र नव नाना जाति। प्रगति ही सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति सीताराम। देखिए मैया गई है हिमाचल जी के यहाँ। जब उनका जन्म हुआ है तो 8 सिद्धे नवनिधि हिमाचल जी के घर में आ गया। कभी कभी ऐसे संतानों का जन्म हो जाता है जहां से व्यक्ति की दिशा और दशा बदल जाती है। मैया भी जब जन्म ली है तो वहां पर हिमाचल जी की दशा दिशा सब बदल गई। बहुत आर्थिक लाभ होने लगा। हिमाचल जी तो भैया देख देख के बहुत खुश होने लगे और सभी ऋषि मुनियों को जगह दी है, कहे आओ भाई हमारे यहाँ निवास करो। हिमाचल में ऋषि मुनि सब रहने लगे। और ये जो सुंदर लक्षण है, ये सुंदर लक्षण है। किसी संतान उत्पन्न होने के बाद आपके घर में आनंद आ जाए तो समझ लेना वो संतान बड़ी ही प्रतापी है, वो आत्मा बड़ी प्रतापी है। हम और आप कुछ कर थोड़े रहे साहब, हम और आप तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अपने संतानों को जो सुख प्राप्त हो रहा है वो उनके भाग्य से प्राप्त हो रहा है। सीताराम राम राम सीताराम जय जय राम। तो संतान हिमाचल के घर में जब जन्म ली मैया तो उनके यहाँ पूरी सुख संपदा सब आ गई है। आइए इसके आगे सरिता सब पुनीत जल बहि, पहा खग मृग मधुप सुखी सब रहि। मैया ने जब जन्म लिया, शिव जी की अर्धांगिनी है, उन्होंने जन्म लिया जब हिमाचल जी के यहाँ, तो ऐसा लगा नदियों में पवित्र जल बहने लगा। पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहने लगे। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। और मैया मेरी जब जन्म ली हिमाचल पे, तो हिमालय के ऊपर सारे जीवों ने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, दुश्मनी छोड़ दी और सब लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे। यह है अद्भुत लीला। अरे सोह शैल गिरि जाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। बहुत सुंदर है। सोह शैल गिरि जाग्रह आए,
जिम जनु राम भगत के पाए। पर्वत हिमाचल जी के घर पार्वती मैया के आने से आहा, पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। हमारे और आपके हृदय में यदि राम भक्ति उमड़ आए तो हम लोग जैसे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, ऐसे ही वो पार्वती जी के आने से पर्वतराज हिमालय सुख का अनुभव करने लगे हैं। अरे नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गाँव ही जसु जासु। बहुत सुंदर है। मैया का जन्म हुआ इधर इसी कथा में राघव हिंदू और इंद्रेश भैया, राम सौभाग्य मिश्रा जी, अवनिंद्र भैया, राजेश शुक्ला जी, तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं राम कथा की, गंगा में स्नान कर रहे हैं। कल शिवरात्रि है और आज पार्वती जी के जन्म की सुंदर कथा है। कल हो सकता है हम लोग शिव विवाह भी कहें, प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर है, भगवान बड़ी अच्छा प्रसंग अच्छे समय पर लाते हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। आइए सबको शिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। अरे सोह शैल गिर जाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, अरे ब्रह्मादिक गाँव ही जसु जासु। नित्य नए नए मंगल होने लगे पर्वतराज हिमालय के घर। ब्रह्मा इत्यादि सब यश गाने लगे। बहुत सुंदर है। कोई भी संतान हो, बालिका हो, पुत्र हो, पुत्री हो, नए व्यक्ति के आगमन पर खुशी मनानी चाहिए। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बेटी हो गई, बेटा हो गया, यहाँ पर आपको ये शिक्षा मिलती है। कोई भी संतान हो, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, बेटियां, आहा, बेटियां घर का भाग्य होती हैं बेटियां। कुछ लोग तो बेटी जन्म पे बड़ा दुखी हो जाते हैं। आहा, बेटी का जन्म हुआ है और रोज मंगल गाए जा रहे हैं। राम सिया राम सीता राम। समय बीता, नारद जी वहां पहुंच गए हिमाचल जी के घर। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। अरे शैल राज बड़ आदर कीन्हा, अरे पद पखारी वरु आसन दीन्हा। नारद ऋषि को जब ज्ञान हुआ, समाचार सुना मैया का जन्म हो गया है, तो ऐसे ही घूमते फिरते कौतुक से ही अचानक ही कौतूहल प्रकट करते हुए नारद जी महाराज हिमाचल जी के राज्य में पहुंच गए, हिमाचल जी के घर पहुंच गए, वहां पधारे हैं। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी का स्वागत किया है। कैसे किया स्वागत? पद पखार। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, अरे पद पखारी बरु आसन दीन्हा। नारद जी के पैरों को, चरणों को धो करके सुंदर आसन दिया है। कभी भी आपके हमारे घर संत जी आ जाएं तो संतों का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। संत बड़े भाग्य से घर आते हैं जी, बड़े भाग्य से। संतों का सम्मान ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पर से ये हमको आपको शिक्षा लेनी है। गारे सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन से चावा। अरे निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। देखिए क्या क्या हुआ है, दर्शन कीजिए। हिमाचल राजा ने नारद जी को पहले आए हैं तो पद पखारा, फिर सुंदर आसन पे विराजित किया, फिर नार सहित मुनि पद सिर नावा, अपनी धर्म पत्नी को बुलाया है
और धर्मपत्नी के साथ नारद जी महाराज के चरण वंदन किए हैं। चरण सलिल सब भवन सिधावा। और जो पद पखाड़ने के बाद जो चरणामृत बचा था सभी घर के सभी कोनों में छिड़क दिया। ये होती है संत की सेवा। आजकल संत मिले चाहे महंत मिले, आदमी समझते नहीं है, क्योंकि उसको रामचरितमानस तो पढ़ा ही नहीं है। वो उसने पढ़ा है अकबर महान। ये शिक्षा नीति ने हमारा पतन कर दिया, हमारे संस्कारों का पतन कर दिया। अगर रामचरितमानस हमारे बच्चों को और हमको आपको सबको पढ़ाई जाती तो ये सम्मान का भाव होता। नारद जी के चरणोदक को घर में छिड़क दिया है। किसने? हिमांचल जी ने। और अपनी पत्नी के साथ चरण वंदन किया है। अरे निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, फिर सुता बोल मेली मुनि चरणा। ऐसे वैसे संत थोड़े हैं, नारद जी आए हैं। बहुत सौभाग्य सराहा है नारद जी। हे तपस्वी, हे मुनिदेव, आप बड़ी भाग्य हैं हमारे घर आए। अरे बड़े भाग्य हैं। फिर सुता को बुलाया, अपनी पुत्री को बुलाया, बोले मुनिदेव आए हैं, दंडवत करो। ओ त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वस्त्र तुम्हारी। अरे कहा सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय बिचारी। सिया राम सीताराम। अवनिंदर भैया हमारे लिख रहे हैं फेसबुक पर, प्रेम से बोलो सीता मैया की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। इंद्रेश भैया लिखते हैं जय श्री राम। आपको भी भैया सादर जय श्री राम। जय हो बाबा जी, आपको प्रणाम, आपको भी प्रणाम। ये हम और आप दोनों मिलकर के इस कथा को खूबसूरत करते हैं। आप सुनते हैं, हम गाते हैं, हम पाठ करते हैं, आप शामिल हो जाते हैं, हमारा परम सौभाग्य है। सीताराम। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गत सर्वस्त्र तुम्हारे। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हिमांचल जी ने कहा मुनिदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों का ज्ञान होना। जो बीत गया वो, जो चल रहा है वो, जो आने वाला है वो, तीनों कालों का ज्ञान है आपको। जब कोई संत आते हैं, हम और आप भी अपने बच्चों के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। एक पिता को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से इतना प्रेम होता है कि वो उसके ही भविष्य की चिंता करता है। कई बार हम और आप अपने बच्चों की चिंता करते करते वर्तमान को समाप्त कर देते हैं। बच्चों का भविष्य बनाते बनाते हम लोग अपने वर्तमान को समाप्त कर देते हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और अपनी सुंदर जवानी को खो देते हैं और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जब बच्चे उनको जवाब देते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है। पिता मां के पेट में 9 महीना पुत्री रहती है और पिता के दिमाग में पूरे जीवन पुत्र रहता है। दिमाग में उसका भविष्य बेटर हो, उसके लिए कोई तकलीफ ना हो, वो पिता है। आज पिता ने अपनी पुत्री के भविष्य को जानने के लिए नारद जी के चरण वंदन करके कहने लगे कि प्रभु बताइए इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। बाबा आप बताओ क्या है इसमें। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सब बता दो, गुण भी बताओ, दोष भी बताओ। ऐसा पिता जो सदैव अपने संतान के प्रति रात दिन चिंतन करता है। मैया ने तो सिर्फ पेट में रखा 9 महीने, हालांकि माताएं भी चिंतन करती हैं, लेकिन पिता का चिंतन अमूल्य है।
पिता व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए रात दिन स्वयं चिंतित रहता है। सीताराम जय जय राम, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। आहा, कल शिवरात्रि है, मैया का जन्म हो गया है, कल हो सकता विवाह भी हो। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी हो, नाम उमा अंबिका भवानी। कहा मुनि, नारद ने हंसकर मुस्कुराकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। हिमांचल जी आप परेशान मत हो, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील समझदार है और इसको उमा अंबिका और भवानी के नाम से लोग जानेंगे। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सीताराम ओ सब लक्षण संपन्न कुंवारी, हुई है संतति पियहि प्यारी। राम सीताराम, हर सदा अचल यही करे वाता, अहि तेजस पई है पितु माता। मेरे राम सीता, और क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणों से संपन्न है, अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल होगा और इसकी वजह से इसके माता पिता यश पाएंगे। ये ही चाहिए भैया, और माँ बाप को क्या चाहिए? यही चाहिए कि उनकी संतान उसके द्वारा यश पा जाए, भाग्य उदय हो गया। और कहने लगे नारद जी हिमांचल जी महाराज से, हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। हो यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पति व्रत सिधारा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, होई है पूज्य सकल जग माही। ये आपकी कन्या सारे संसार में पूज्य होगी, पूजने योग्य होगी। यही इसकी सेवा करने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुर्लभ हो न प्राप्त हो जाए, मैया पार्वती जी की सेवा करने से। यह कर नाम सुमिर संसारा, स्त्रियां संसार में इसका नाम स्मरण करने मात्र से ही पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, अर्थात आपकी कन्या जगत में पूज्य होगी। स्त्रियां इसके नाम से ही अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। नारद जी ने कहा, जय सिया राम जय जय राम सिया राम, शाम सिया राम। अमित पांडे जी जय हो आपकी, जय सिया राम जय जय राम सिया राम। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना,
उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही काम लहे, परिहस्त असिलेख, सीता राम राम राम। नारद जी ने कहा अब आपकी हे पर्वतराज, आपकी कन्या बड़ी सुलक्षणी है, लेकिन दो चार अवगुण भी हैं, वो भी सुनो। हिमांचल ने बाबा अवगुण जरूर बताओ, क्या कोई खास बात? कोई खास बात तो नहीं है बाबा। कहीं खास बात नहीं है, अवगुण है दो चार के। क्या अवगुण है? अरे अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही काम मिलहि, परिहस्त असिरेख। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। बाबा ने कहा ये इसके अवगुण हैं। अरे सुन मुनि गिरा सत्य जी अजानी, दुख दंपति उमा हरसानी, नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना, तय हो सकल सखी गिरिजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नम्र रखा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय करी राखा, सीताराम। ये सती ही है, हिमांचल जी के यहाँ जन्मी है। नारद की वाणी सुनकर हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को जान नहीं पाया कि मैया क्यों खुश हो गई। उनको भी नहीं पता है ये वही सती मैया है, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी दशा भिन्न भिन्न थी। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नम्र रखा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा, सीताराम राम राम सीताराम राम। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। अब भैया पुलकित भी थे और आंखों में आंसू भी थे। तो पुलकित इस बात से थे, खुश इस बात से थे कि उनकी बेटी सुलक्षणा है, जगत में पूजनीय है। दुखी इस बात से थे कि अमंगल वेशधारी इसका पति होगा। राम सिया राम राम सिया राम। अरे उपजे हो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। शिव जी के चरण कमलों में बहुत स्नेह उत्पन्न हो गया मैया को, पार्वती जी को। मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, अवसर ठीक न जानकर अपने प्रेम को छिपा लिया।
और वो जाकर के सखी की गोद में बैठ गई। झूठे न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिहि उपाऊ। जब कोई आपसे बता देता है ज्योतिषी सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़, एक दशा गड़बड़ चल रही है, तो आदमी कहता है प्रभु कोई उपाय बता दीजिए। आज वही दशा हिमाचल राज्य की है, मैना की है, कि अब क्या करें। सखियां बेचैन हैं, देवऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी। हिम और मैना चतुर सखियां कहने लगी, चिंता करने लगी। फिर हृदय में धैर्य को धारण करके कहा, हे नाथ कोई उपाय बता दीजिए। कहा मुनि सहिमवंत सुन, कहा मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कौन मेटन हार, कौन मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, हे हिमांचल के राजाधिराज, सुनो, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया, ललाट में लिख दिया, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि और संत कोई मिटा नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है भाग कर आएगा, नहीं लिखा है आएगा चला जाएगा। देखो लिखा यहां पर, नारद ने कहा भाग्य का लिखा कोई मेट नहीं सकता। तदपि एक में कहूं पाई, होई करे जो अज दैव सहाई। आज सबरु में बरन हूं तुम पाही, मिलहि उमय तस संशय नहीं। ऐसा ही वर मिलेगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक उपाय बता रहा हूं, अगर देवता सहायता करें तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने तुम्हारे से वर्णन किया है। सीताराम। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। नारद ने हिमांचल से कहा, माता पिता स्वाभाविक दुखी हो जाते हैं अपने बच्चे के छोटे छोटे अवगुण को देखकर या भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को समझकर माँ बाप विचलित हो जाते हैं। पिताजी विचलित हो गए, दुखी हो गए। पिता चूंकि बच्चों के पूरे भविष्य की चिंता करता है, पिता जगत में वो है इंसान होता है जो बच्चे को जन्म से लेकर के और जब तक स्वयं समाप्त नहीं हो जाता तब तक बच्चों की चिंता करता रहता है। वो पिता होता है, वो पिता होता है। पिता वो पिता होता है जो पूरे जीवन अपनी युवानी को बच्चों के भविष्य को बनाने में समर्पित कर देता है, वो पिता होता है। बच्चों के ऊपर छोटी से छोटी तकलीफ को देखकर विचलित हो जाता है, वो पिता होता है। हिमांचल जी विचलित हो गए। वीना मिश्रा जी सादर जय सिया राम। सुबोध दीक्षित जी, रामा उपाध्याय जी, आप सब कथा में पधारे हैं। जय सिया राम। इस कथा को फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को, और YouTube पर चैनल है हनुमत दास के नाम से, सब्सक्राइब करते रहिए। ये राम कथा जन जन तक पहुंचे बिना कोई मिलावट। ये शुद्ध राम कथा है जी, 100% शुद्ध है साहब। जो लिखा है उसी की व्याख्या है। सीताराम। हिमांचल जी महाराज पीड़ित हो गए। नारद जी ने कहा चिंता न करो। फिर क्या करें महाराज,
ये बैरागी पति मिलेगा, क्या करें? उन्होंने कहा एक उपाय है, मैं बता रहा हूं। अगर भगवान देवताओं ने सहयोग किया तो वर तो वैसे ही मिलेगा। अरे जस बर मैं बरने हो तुम पाही, अरे मिले है उमहे तस संशय नाही। देखिए कल शिवरात्रि है और आज उमा जी का सुंदर चरित्र हम और आप सुन रहे हैं, ये भी दैवी योग ही है। सीताराम जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। जो अहिसेज शयन हरि करई, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानुक सानु सर्ब रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु शुभ सलिल सब बही, सुर सर को अपुनीत न कही। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई हो, तिन तिन समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। कहने लगे नारद जी कि जो जो मैंने दूल्हे में दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वो सारे दोष शिव जी में हैं। शिव जी में है सारे दोष। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाएगा तो भगवान भोलेनाथ के दोषों को लोग गुण के रूप में अनुभव करेंगे। कैसे? जैसे विष्णु भगवान जी शेष नाग की सैया पर लेटते हैं, सोते हैं, और पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। क्यों? वो विष्णु भगवान है। कोई दूसरा सो रहा हो तो फिर लग सकता है। और अग्नि देवता को देखिए, चाहे जो उसमें डालिए स्वाहा हो जाता है। अच्छे बुरे सभी रसों का वो भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। कोई सांपों पर सोएगा हो, कोई साधारण आदमी तब तो कोई क्या कहेगा, लेकिन मेरे राम मेरे भगवान विष्णु भगवान सो रहे हैं तो कोई दोष नहीं। अग्नि में सब रसों का पान कर जाते हैं अग्नि देवता, चाहे जो डालो स्वाहा। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही। गंगा जी में अच्छी चीजें बुरी चीजें, अशुभ गंदा जल जो चीज पाते हैं लोग डाल देते हैं। अद्भुत है भैया, नहीं डालना चाहिए। गंगा जी में सब बहता है, लेकिन कोई उसे अपवित्र नहीं कहता है। गधे हैं जो अपवित्र कहते हैं, कोई अपवित्र नहीं कहता, गधे होते हैं। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, कोई अपवित्र नहीं कहता। गंगा जी में सब बहता है, सब बहता है और कोई अपवित्र नहीं कहता है। इसीलिए ठीक इसी प्रकार अरे शुभ अरे शुभ सलिल सब बही, सुर सर को अपवित्र न कही। तब बाबा ने कहा, क्या कहा? अरे समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अरे रवि पावक सुर सर की नाई। आइए कमल भैया जी पधारे हैं, कथा में स्वागत है। सही, आइए आ जाइए। सीता राम राम राम, सीता राम राम। बाबा ने कहा कि समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार अग्नि में बुरा भला चाहे जो डालो, सभी रसों का पान अग्नि देवता कर लेते हैं। किसी ने अग्नि देवता को गड़बड़ कहा नहीं कहा। क्यों? अग्नि देवता समर्थ हैं।
विष्णु भगवान सांपों की सैया पर लेटते हैं। कभी विष्णु भगवान को किसी ने कहा ये गलत कर रहे हैं, सांप पर क्यों लेटते हैं? नहीं कहा। क्यों? विष्णु भगवान भगवान है, समर्थ हैं। तब बाबा ने कहा रवि पावक सुर सर की नाई। सूर्य भगवान सभी रसों का स्वादन करते हैं। फूल से सुगंध लेते हैं तो गंदे जल का भी अवशोषित कर लेते हैं, कोई अपवित्र नहीं कहता। तो बाबा हमारे भोलेनाथ जो हैं समर्थ हैं। यदि पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ जी से हो जाए तो बड़ी सुंदर बात है। ये बात नारद ने हिमांचल जी को बोली। अरे जौवस हिरसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परसि कलप भरि नरक महु जीव की इस समान। सीताराम राम, दरवाजा बंद करो। सीताराम राम राम सीताराम। जो यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान और अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वो कल्प भर के लिए नरक में पड़ जाते हैं। भला कहीं जीव अगर इस तरीके का मूर्ख व्यक्ति ज्ञान के अभिमान से खाली होड़ करते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है और आपस में बहस करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ जाते हैं। इस पर कहीं कोई संदेह करना ही नहीं है। भगवान ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। भगवान स्वतंत्र है साहब, भोलेनाथ स्वतंत्र है, चाहे जो करें। इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कितना भी विद्वान व्यक्ति हो तर्क नहीं करना चाहिए, ये लिखा है। अरे सुरसर जल कृत वरुण जाना, सुरसर जल कृत वरुण जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। अरे सुरसर मिले जो पावन जैसे, अरे ईस अनीस ही अंतर तैसे। बहुत सुंदर चौपाई है और बहुत ध्यान से सुनने वाली है। सुरसर जल कृत वरुण जाना, अर्थात गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर कभी भी संत लोग उसका पान नहीं करते। और वही गंगा जी में मिल जाने पर, अगर कोई आ जाए एक बोतल गंगा जी में गिरा दे, मिल जाने पर वो गंगा जी जैसी पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही व्यवहार है, कोई भेद नहीं है साहब। अरे शंभु सहज समर्थ भगवाना, अरे यही विवाह सब विधि कल्याणा। और नारद जी ने कहा हिमांचल से, शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वो भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण होगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दुराराध्य पै अहि महेशु, अरे आशुतोष पुण्य किए कलेशु। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी अगर हम पूजा पाठ तप जब जो भी करेंगे तो भोलेनाथ अन्य देवताओं से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कल शिवरात्रि है, आज भोलेनाथ का प्रसंग हम लोग आप सुन रहे हैं। ये नारद जी ने हिमांचल से कहा कि आपकी बेटी के हाथ में जो लकीर पड़ी हुई है, उस लकीर में इसको बैरागी संत अमंगल भेषधारी दूल्हा मिलेगा। वो सारे गुण और दोष भोलेनाथ में हैं। और क्या इसका उपाय है? हिमांचल ने जब पूछा था तो बताया नारद जी ने, ओ जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटी सकहि त्रिपुरारी। जो व्रत करहि कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटी
सकहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ, यदि शिव जी तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरारी महादेव जी जो होने वाला है, भाग्य में लिख भी गया, विधाता ने लिख भी दिया है, तो उसको वो मिटा सकते हैं। केवल भोलेनाथ मिटा सकते हैं। इस संसार में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं कि आपके भाग्य का लिखा कोई मेट सके। कौन मेट सकता है? केवल भोलेनाथ मेट सकते हैं, केवल शंभुनाथ मेट सकते हैं। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी हो मेट सकहि त्रिपुरारी। हो यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहां शिव तज दूसर नाही। बहुत से दूल्हे हैं, बहुत बर हैं, बहुत लड़के हैं, लेकिन आपकी पुत्री को शिव जी के अलावा कोई दूसरा दूल्हा नहीं मिलेगा, ऐसा नारद जी ने बताया है। प्रमोद मिश्रा और कौशल किशोर पांडे जी देख रहे हैं। आप सबको सादर जय सिया राम। अवनिंद्र कुमार मिश्रा जी, जय जय श्री राम। हो वरदायक प्रण तारित भंजन, कृपा सिंधु से वक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाहिन कोटि जोग जप साधे। नारद जी ने कहा शिव जी वर देने वाले हैं। कौन वर देने वाले हैं? वरदान देने वाले हैं। कौन देने वाला है? शिव जी। अगर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं तो राक्षसों को भी वरदान दे दिया है। रावण को भी वरदान दिया शिव जी ने, भस्मासुर को भी वरदान दिया शिव जी ने, और जो उसको ही भस्म करने के लिए तैयार हो गया। तो शिव जी कौन है? अगर प्रसन्न हो जाएं तो भाग्य में लिखी हुई भावी को मिटाने वाले शिव जी हैं। अगर प्रसन्न हो जाएं तो वरदान देने वाले शिव जी हैं। शरणागति के दुखों को नाश करने वाले शिव जी हैं। अरे वरदायक प्रणतारित भंजन। प्रणतारित, प्राणों पर संकट आ जाए, दुख आ जाए तो उसका नष्ट कर देते हैं। कौन? शिव जी। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। कृपा के समुद्र हैं। कृपा सिंधु, कृपा माने दया, सिंधु माने सागर। भगवान भोलेनाथ अगर प्रकट हो जाए, अगर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो वो दया के सागर हैं, सिंधु हैं। मन रंजन, सेवकों को के मन को प्रसन्न करने वाले हैं मेरे बाबा। ऐसा नारद जी ने कहा हिमाचल जी से। तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। कल शिवरात्रि है, अग्रिम शुभकामनाएं आदरणीय अनिल तिवारी जी। देखिए हमारे प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं, एक लोटा जल सब मुश्किलों का हल, लेकिन कब? हृदय से भाव के साथ चढ़ाने पर। मतलब सिद्ध करने के लिए भी चढ़ाएंगे ना तो बाबा उससे भी सिद्ध कर देते हैं। चोर घंटा उतारने के लिए शिव जी के ऊपर चढ़ा था, उसकी कोई पुण्य करने की कामना नहीं थी, भगवान समझ लिए उसने हमको चढ़ा दिया। इतने भोले बाबा भोले हैं, तभी तो नाम भोले है, और किसी देवता का नाम भोले नहीं है। तो नारद जी ने कहा अरे इच्छित फल बिन, बोले शंकर भगवान की जय हो। इच्छित फल बिनु अरे शिव अवराधे, लाहिन कोटि जोग जप साधे। अगर शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप तप कर लो तो मन वांछित फल नहीं मिलता। और शिव जी की खाली आराधना कर लो, कुछ न करो तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है मित्रों, शिव जी की आराधना करो, लेकिन राम जी की भी आराधना करो, क्योंकि राम जी शिव जी के आराध्य देव हैं। शिव जी अगर किसी का नाम लेते हैं तो सीताराम, राम राम,
और राम जी शिव जी का नाम लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए आप लोग आरती में दर्शन करते हैं, क्या चीज, जय शिव ओंकारा भजु हर शिव ओंकारा। अगली लाइन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये आरती हम त्रिदेव की आरती गाते हैं साहब। तो भोलेनाथ श्री राम की आराधना करते हैं, श्री राम जी भोलेनाथ की आराधना करते हैं। ये अद्भुत संयोग है जी, अद्भुत। तो नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री अगर शिव जी की आराधना करे तो शंकर जी इनको पति स्वरूप प्राप्त हो जाएंगे। तो जो समर्थ हैं उनको तो कोई दोष है ही नहीं, जगत की पूज्य हो जाएंगी और एक एक बात सत्य हो जाएगी। सीताराम अस कहे नारद सुमेर हरि गिरजहि दीन आशीष। होई है यह कल्याण अब संशय तजौ गिरीश। बहुत संशय था, अगर पुत्री के बारे में कोई ऐसा बोले कि आपकी पुत्री को वर मिलेगा, वो नग्न भेषधारी होगा, बाबा होगा, कपाला होगा, तो संशय तो हो जाता है जी। पिता को तो संशय हो गया था। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज हिमांचल जी महाराज, अपना संशय छोड़ दीजिए, अब आपका कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगे चरित सुनाओ जस भयो। अरे पति ही एकांत पाई कह मैना, अरे नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। क्या बात है, बड़ा सुंदर है। अनिल तिवारी जी लिख रहे हैं, ओम सांब सदा शिवाय नमः। जय हो स्वामी जी महाराज की, जय हो हनुमान जी महाराज की। तिवारी जी आपकी भी जय जयकार हो। और इस समय मंजू कुमार जी दे जुड़े हैं, मंजू जी, सादर जय सिया राम। अरे अस कहे ब्रह्म भवन मुनि गयो, ये कह करके नारद जी ब्रह्म भवन में चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए। और आगे क्या हुआ है वो कथा मैं आपसे वर्णन करता हूं। बड़ी सुंदर कथा है। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पार्वती मैया की सुंदर कथा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये कोई हमने नहीं कैलकुलेशन किया था, ये भगवान का दैव योग है, आपकी और हमारी भाग्य है। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। अब एकांत में हिमांचल और मैना जी जब रात्रि में विश्राम किया तो मैना जी कहने लगी अपने पति से। अक्सर स्त्रियां एकांत में रात्रि के समय जब फुर्सत पाती हैं तो अपने पति से जो समझ में नहीं आता तो पूछती हैं। और ये पतिव्रत धर्म का पहला गुण भी है। ये नहीं दिन में सुबह शाम दोपहर लड़ाई खूंटा ठोके, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकांत में पति मिले और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपने पति से पूछ लो। बहुत स्त्रियां नारद जी सामने बता रहे होते तो वहीं झगड़ा करने लगती, बाबा तुम गलत बता रहे हो, ऐसा बोलती। ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर हमको आपको एक शिक्षा लेनी है कि जब कभी भी कुछ समझ में ना आए तो मेरी माताओं बहनों को अपने पति से ही पहले पूछ लेना चाहिए। मैना ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ ही नहीं समझा। मेरे राम अरे जो घर बर कुल हुई अनुपा, अरे करी है विवाह सुधा अनुरूपा। अरे हमारी लड़की कन्या के अनुकूल जो घर होगा बर होगा हम वहां शादी करेंगे, जहां उत्तम कुल होगा वहां विवाह करेंगे। नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे हमारे घर में सुरक्षित रहे, जब तक मैं अनुकूल वर नहीं देखती तब तक वर शादी नहीं करेंगे। ऐसा मैना जी ने अपने पति हिमांचल जी से कहा। नारद के वचन को मैं नहीं समझ पाई, हे प्राणनाथ मुझे समझाइए। सीताराम नत कन्या बर रही कुंवारी,
कंत उमा मम प्राण प्यारी। हे पतिदेव, उमा मुझे प्राणों से प्रिय है, भले ही कुंवारी रहे कोई चिंता नहीं, लेकिन इसके सुयोग्य वर ढूंढ करके हम लोग करेंगे। बाबा रामदास जी के चरणों में सादर नमन। आप कथा में पधारे हैं, आप जैसे संत पुरुष आ जाते हैं तो हिम्मत बनती है। कहते नौ अरे जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरजड़ सहज कहीं सब लोगु, सोए विचार पति करो विवाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। देखिए मैना जी ने कितने प्यार से अपने पति को समझाया है। हे मेरे नाथ, यदि उमा के योग्य वर ना मिले, अगर हमने कोई अनमेल विवाह कर दिया तो सब लोग कहेंगे पर्वत तो वैसे ही जड़ होता है, मूर्ख होता है, कहां अपनी बेटी को ब्याहाया। इस बात को विचार कर हे मेरे स्वामी, ऐसी शादी उमा की करना जहां बाद में कोई दुख ना हो। और ऐसा कहकर देखिए क्या किया मैना ने। अरे ऐस कहे परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। ऐसा पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। ऐसा कैसा? हिमांचल और मैना की तरह। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। ऐसा करिएगा। आजकल की तो पत्नियां लड़ पड़ती हैं जी, गिरती कहां है, लड़ती हैं, पति से लड़ती हैं, चरणों पे कौन गिरती हैं। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर आप रामचरित शास्त्र को समझ रही हैं, सुन रही हैं और ये सुने तो मैना की तरह व्यवहार करें। बर पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा और अग्नि, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन तो नहीं झूठे हो सकते। क्या करें? राम सीता राम जय सिया राम। पति ने समझाया मैना को कि जैसा जैसा नारद जी ने कहा है वैसा ही होएगा, क्यों परेशान हो रही हो। प्रिया सोच परिहराहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमय जहि, सोई करी है कल्याण। क्या करे हिमांचल जी भी क्या करें, जब चारों तरफ से व्यक्ति अधीर हो जाता है तो कहता है जो भगवान चाहेंगे वही होगा। परमात्मा जो चाहता है वही होता भी है। हे प्रिय, ये सब सोच छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को जन्म दिया है वही उसका कल्याण करेंगे। क्या कर सकते हैं हम और आप? हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम और आप एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि भगवान का भजन कर सकते हैं, परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, अपने कर्म सही कर सकते हैं और सही कर्म करें ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। हुई है वह जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे ही शाखा। होगा वही जो विधाता ने हमारे आपके भाग्य में लिख रखा है। ऐसा सोचकर सोच को छोड़ दो और एक काम करो। हिमांचल ने कहा भाई एक काम करो, अरे अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावन देहू। आहा करे सो तपुजेहि, मिलहि महेशु, आन उपाय ना मिटहि कलेशु।
शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हम और आप शिव जी के विवाह के पूर्व की कथा सुन रहे हैं। हिमांचल जी ने कहा कि अब आप अपना सोच त्याग दो, भगवान का स्मरण करो और एक बात हमारी मानो, जाओ बिटिया को ऐसा उपदेश दो, ऐसी बात कहो कि जा करके वो थोड़ी सी तपस्या करे, ऐसा शिक्षा दे दो। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो अब जाओ तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाए सिखावन देहू। तो ये शिक्षा दो, क्या शिक्षा दो? करहि सो तप जहि मिलई महेशु, ऐसा तपस्या कर ले जिससे भोलेनाथ मिल जाए। दूसरे उपाय से ये कष्ट मिटने वाला नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हर बिटिया को ये चाहिए, योग्य है कि वो मैया पार्वती की, उमा जी की और शंकर भगवान की पूजा करे तो उसे योग्य वर मिलेगा। ये सिद्ध बात है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये सिद्ध है, ये शाश्वत सत्य है कि शादी योग्य बिटिया लोगों को भोलेनाथ की और मैया की पूजा करनी चाहिए। अरे नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रख केतु, अस विचार तुम तजहु असंका, सब है भांति शंकर कलंका। हम सीताराम सीताराम। सुजीत गुप्ता जी, विनोद कुमार सिंह और सुधीर कुमार जी, रघुवंश तिवारी जी सब कथा में हैं। और अनिल तिवारी कह रहे हैं पत्नी धर्म के बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। आगे प्रसंग में आपको सुनने को मिलेगा तिवारी जी। पत्नी का कोई बहुत ज्यादा बड़ा विशेष धर्म नहीं है। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है कि काया से, वचन से, मन से अपने पति के चरणों में प्रेम करे। पत्नी को योग्य है, पति को योग्य है एक नारी व्रत धारण करे। राम सिया राम। आइए शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हम और आप बहुत सुंदर चरित्र सुन रहे हैं कि मैना से कहा गया कि जाइए पार्वती जी को समझाइए कि वो जाकर के तपस्या करें। शंकर भगवान का अगर वरण हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा हिमांचल जी ने समझाया है। हम आदरणीय दद्दू और रघुवंश तिवारी जी, दीपक मिश्रा जी, सभी लोग कथा में भी पधारे हैं। शिवरात्रि की दादा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ऐसा संयोग देखिए कि शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हम और आप पार्वती मैया का सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं। हो सोनिपति बचन भरसि मन माही, अरे गए तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। हिमांचल जी ने जब मैना जी को समझाया, पति के वचन को सुनकर मन में प्रसन्न होकर, प्रसन्नचित्त होकर के मेरी मैया मैना अपनी बेटी के पास गई, पार्वती जी के पास गई हैं। पार्वती जी को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। उसको स्नेह के साथ में मैया ने पार्वती जी को लिया और गोदी में बैठा लिया है। आहा, देखिए कैसे समझाती हैं। ये बात हमारी माताओं बहनों को नोट करने योग्य है। बच्चों को ऐसे ही समझाना चाहिए। नारद जी बता गए हैं, मंगल वेशधारी इनको दूल्हा मिलेगा, तब से पूरा परिवार बेचैन है। हिमांचल के चरणों में मस्तक को रख करके मैना मैया ने पूछा क्या करें। हिमांचल जी ने कहा, नारद जी ने जो कहा है वो सत्य होगा, इसमें कोई किंचित मात्र संदेह न करो।
भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने जन्म दिया है वही इनके दूल्हे और वर का निर्धारण करेंगे। एक काम करो, जाकर के पार्वती जी को बोलो कि वो तपस्या करें। मैया आई है, पार्वती जी को गोदी में बैठा लिया है। 12 बार लेती उर लाई, अरे गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, अरे मातु सुखद बोली मृदुबानी। ये माताओं को करना चाहिए, ये बच्चियों के साथ मेरी माताओं को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कठोर वचन बोलो। बच्चे को उठाया, मैया ने पार्वती जी को उठाया है, गोदी में बैठाया है, बार बार से अपने हृदय में लगाया है। प्रेम से मैना का गला भराया। मैना रुंधे हुए स्वर में बोली, कहा नहीं जाता है। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ थी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली वाणी बोलने लगी। मैया बोल नहीं पा रही है, क्या कहें। इतनी छोटी बच्ची तपस्या के लिए बोले, क्या कहें। ये बोल नहीं पाई, और जब बोल नहीं पाई तो मेरी पार्वती मैया सब समझ गई। और मेरी भवानी मैया ने कहा, सुनो माँ तुम्हें दीखियस सपन सुनावहु तो। ये देखिए आत्मा का भाव कि माँ ने सोचा और बेटी समझ गई, ये आत्मा का भाव है। अगर किसी के बात मन की आप समझ जाते हो तो समझ लेना कि वो व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। मैना माता बोल नहीं पाई। पार्वती मैया ने कहा, अरे सुनहु माँ तुम्हें देखियस सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुबे प्रबल अस उपदेश ही मोहि। राम मैया कहने लगी भाव को समझ करके, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। बोलो बिटिया। मैंने एक ऐसा सपना देखा। क्या देखा? मुझे एक सुंदर श्रेष्ठ गौरवर्ण ब्राह्मण आकर के समझा रहे हैं। क्या समझाया बिटिया, बताओ। मैना जी ने कहा, करहि जाय तपुशैल कुमारी। अरे करहु जाय तपुशैल कुमारी। अरे नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता पुण्य मत भावा। तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने स्वयं कहा कि हमको ब्राह्मणों ने आकर के कहा कि हे पार्वती, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझकर तू जा और तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला है, दुख और दोष को नाश करने वाला है। अब देखिए मैना जी तो यही कहने आई थी, और मैना जी के बिना कहे मैया न कह पाई, बेटी ने कह दिया। इसको कहते हैं आत्मीयता का संबंध। आपको खिचड़ी खानी है, वो घर बन जाए, समझ लो प्रेम। आत्मीयता का जहां संबंध होता है जी, मुख से बोलने नहीं पड़ता है जी। आत्मा ही आत्मा से बात करती है, आत्मा ही आत्मा से बात करती है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल से सुधरहि महि भारा। और भैया उन ब्राह्मणों ने मुझे समझाया क्या कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप बल से विष्णु सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, और तप बल से ही जो शंभु जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, जो रुद्र अवतार लेकर के इस जगत का संहार करते हैं, और तप बल से ही शेषनाग इस धरती को रोके हुए हैं। अर्थात मुझे तप करने जाना है। तप आधार सब सृष्टि भवानी।
करहि जाए तपवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरि हकारी। हे भवानी, मैं मैया, ब्राह्मणों ने और कहा कि सारी सृष्टि तप के आधार पर ही चलती है। ऐसा जी में जानकर तू जा तप कर, तप कर, तप कर, ऐसा बोला मुझसे। ये बात सुनकर माता को बड़ा आनंद हो गया और तुरंत हिमवान को बुला लिया, हिमांचल महाराज को, और उनको स्वप्न सुनाया। प्रयातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन बाता। मैया ने माता पिता को समझा करके उनको कहने नहीं पड़ा, बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली। और जितने परिवार के लोग थे तपस्वी भेष देखा, प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकल रही है, मैया तपस्या के लिए चल रही है। मेरे राम सीताराम सीताराम, जय सिया राम सीताराम। अरे वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु धहि पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर के सबको समझाया है। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हुआ, सब समझ गए। और कथा में प्रदीप गिरी जी महाराज आए हैं, सादर जय सिया राम। संजय सिंह जी, आप सभी को शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। और बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है जी। चैनल हमारा हनुमत दास अजय के नाम से है, बिना स्पेस लगाए यूट्यूब पर सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस संपूर्ण शब्द, व्याख्या, अर्थ सब दोहों का आपको सुनने को मिलेगा। आइए, वेद शिरा मुनि ने समझाया। तुरधरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अरे पति पद सुमेरि तजेहु सब भोगु। आहा, इधर उमा जी ने शिव जी को प्राणपति समझकर चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर के तपस्या करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर था भैया, वो तप के योग्य नहीं था, फिर भी शिव जी मुझे पति के रूप में मिले। उनके चरणों में नमन करके मैया ने भोलेनाथ बाबा की तपस्या करना शुरू कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। जब और ध्यानस्थ हो गई मैया, जब आप ध्यान में होंगे ना तो शरीर का शुद्ध नहीं रहती। मैया को शरीर की कोई शुद्ध नहीं है। बिसरी देह तपहि मनु लागा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, नमः शिवाय। तपस्या करने लगी। नित नव चरण उपज अनुरागा, नया नया अनुराग आने लगा। अरे बिसरी देह तपहि तपहि मनु लागा। अरे संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस बिताए। 1000 वर्षों तक केवल मूल फल खाए जो जड़ों में उत्पन्न हुए, और फिर 100 वर्षों को साग खा करके बिताया, पत्ते खाए। मैया तपस्या करने लगी। बोले पार्वती मैया की जय हो। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही पर ही सुखाई,
तीन सहस संबत सोए खाई। मेरी मैया ने कितनी कठिन तपस्या की है भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए, कौन कर पाएगा ऐसा। अरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिनों तक केवल जल और वायु का भोजन किया, कुछ खाया नहीं, पानी पिया, हवा कि एक कठिन कछु दिन उपवासा। बहुत कठिन उपवास किए माता ने। बेल पाति मही पर ही सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। बेलपत्री जो पृथ्वी पर सूख कर गिर जाती थी, 3000 वर्षों तक मैया ने सिर्फ वही खाया। पीस ले, छान ले, पी ले। पुनि पहिरे, अरे पुनि परिहरे सुखाये परना, पुनि परिहरे सुखाये हो परना। उमय नाम तब भय हो अपरना। सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए, फिर मेरी मैया का नाम अपरना पड़ गया, सारा शरीर सूख गया और मेरी माता तब से अपर्णा के रूप में कहाई। और तपस्या भी चल रही है। आजकल भगवान को केवल 11 बेलपत्र चढ़ा करके पुरुष और महिलाएं कामना करती हैं, भगवान मेरे भंडार बने, और भाव कहाँ होता है सब ईश्वर जानते हैं। मेरी मैया ने तो सब छोड़ दिया, उनका नाम अपर्णा पड़ गया है। हर देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भगवान उमा का क्षीण शरीर देखकर आकार से गंभीर आकाशवाणी हुई। अरे भयहु मनोरथ सुफल तुम्हार, भयहु मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं हित पुरारी। कब मिले शंकर जी? ऐसे सचुत शीघ्र पाना चाहते हम और आप, कैसे मिले? मैया को देखो। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हें अब, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हो गया। तू अब सारे असाध्य क्लेशों को, कठिन तपस्या को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, अरे भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बर भानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में रख ले, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और बताया उस ब्रह्मवाणी ने, अरे आवहि पिता बुलावन जब ही, हठ परिहर घर जाए हो तब ही। मिलहि तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागी सा। ब्रह्मवाणी ने कहा कि जब अब तुम्हारे पिता बुलाने को आए तो हट छोड़ करके घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिल जाए तो समझ लेना, इस वाणी को ठीक समझना। ऐसे ही मैया ने बड़ा कठिन तप किया। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। कंचन अवस्थी जी कह रहे सीताराम सीताराम सीताराम। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बेटिया, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कल शिवरात्रि है, आज पूर्व संध्या पर भगवान की कुछ ऐसी कृपा, ऐसा संयोग बना कि हम लोग शिव विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं। कल परमात्मा की क्या कृपा रहेगी राम जाने। आइए, सुनत गिरा विधि गगन बखानी, अरे पुलक गात गिरिजा हर सानी।
उमा चरित सुंदर मैं गावा, अरे सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। ये ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुन करके मेरी मैया गिरजा, मेरी मैया पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब आइए जरा भोलेनाथ की कहानी सुनते। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। अरे जदपि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, अरे जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का जप कर रहे हैं। कौन? भोलेनाथ। अभी हमने आपको बताया था कि भोलेनाथ जी भगवान श्री राम जी की सदैव जाप करते रहते हैं। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हर चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। जब से सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया, इधर भोले बाबा सदैव सीताराम कह रहे हैं। और जहाँ कथा होती है वहां बैठ जाते हैं बाबा। जहाँ रामचंद्र जी की कथा सुनने लगते हैं, कहीं अपने राम राम जपने लगते हैं। सुख के धाम काम क्रोध मद को त्याग कर शिव जी संपूर्ण लोकों में आनंद देने वाले श्री हरि श्री राम जी चंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण अरे करहि बखाना। अब यहां पर समझ लीजिए भैया, जब सती जी ने अपना शरीर को त्याग दिया तो भगवान भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं, राम का भजन कर रहे हैं, सीताराम कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और यहां जब पत्नी चली जाती है तुरंत दूसरी शादी के लिए आदमी सोचने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान चाहेगा तो स्वयं कुछ न कुछ कृपा करेगा। भगवान वहां तक इंतजार कर रहे हैं भोलेनाथ कि सती जी पुनः पार्वती के रूप में मुझे आकर के मिले, तब तक इंतजार है। क्या कर रहे हैं? कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण अज करहि बखाना। अरे जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित दुख सुजाना। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, फिर भी वो अपने भगवान अपने भक्त सती जी के दुख में दुखी हैं। अरे यही विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय हो ही राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, और अब चल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। भोलेनाथ सदैव रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति जन्म लेने लगी। शिव जी के कठोर नियम और प्रेम उनके हृदय में भक्ति अटल जब भगवान श्री राम जी ने देखा, अरे इतनी बड़ी भक्ति है, तब अरे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा,
तुम बिनु वस व्रत को निर्वाह। तब भगवान कृतज्ञ कृपालु शील के भंडार महान तेज पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी भोलेनाथ जी के सामने प्रकट हो गए। कहने लगे, शिव जी की बड़ी सराहना की, बाबा भोलेनाथ आपके तरह है और ऐसा कठिन व्रत कोई नहीं कर पाएगा। बहुविधि राम शिव ही समझावा। राम जी आए हैं, शंकर जी भगवान को समझा रहे हैं। क्या? पार्वती कर फिर जन्म सुनावा। बाबा चिंता न करो, सती मैया पार्वती जी के रूप में जन्म ले चुकी हैं। इतना समय बीत गया, शंकर जी को सुध नहीं शरीर की, सती के वियोग में चिंतित हैं। अति पुनीत गिरिजा के करनी, फिर बेस्तर सहित कृपा निधि वरनी। बड़ी सुंदर पार्वती जी का अत्यंत पवित्र चरित्र और करनी को श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से समझाया है। हो अब बिनती मम सुना हो शिव, जो मो पर निज ने हो, जाय विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देव। रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ करके कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर इतना प्रेम आप करते हो तो मेरी विनती सुनो, मुझे यह वरदान दीजिए कि आप पार्वती जी के साथ जाकर विवाह कर लीजिए। मेरे राम सीता राम जय जय राम। मेरे राम सीता राम जय जय राम। एक दोहा तक और पढ़ते हैं ताकि कल हम शिव जी का विवाह की कथा कर पाए। थोड़ी देर 5 मिनट के बाद ये कथा अपने आप विस्तार में रुक जाएगी। आइए, रामचंद्र जी हमारी कथा में प्रवेश कर गए हैं। रामचंद्र शास्त्री जी, अंकित दुबे जी, आप आचार्य शैलेंद्र शास्त्री जी, आप सभी लोग इस कथा को लाइव सुन रहे हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भगवान रामचंद्र जी ने शंकर जी से कहा कि आप पार्वती जी से जाकर विवाह करिए। अरे कहा शिव जदपि उचित रस नाही, नाथ बचन पुण्य मेटि न जाही। बोले शादी दूसरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे स्वामी मेरे नाथ मुझे समझा रहे हैं, तो इसलिए मैं दूसरी शादी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी की बात को मेटी नहीं जा सकती। सिय धरि आयसु करी ही तुम्हारा, अरे परम धर्म यह नाथ हमारा। फिर मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं, यही मेरा धर्म है। अपने स्वामी की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन बिना विचार कर करना चाहिए। इन 3-4 लोगों में तर्क बुद्धि नहीं लगानी है। मैया ने कहा, बापू ने कहा, जो कहा सब सत्य है, भले ही गलत कहें। अगर आपका कोई स्वामी है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जिसको आप गुरु मानते हो, गुरु ने कुछ कहा तो उसकी आज्ञा सिर पर धरनी है। भोलेनाथ जी ने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी आज्ञा माननी है, मेरा धर्म है। मातु पिता प्रभु, देखिए चौपाई आ गई। अरे मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। किसकी किसकी बातें? इस संसार में माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ मानकर करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, कौन बच्चे ऐसे करेंगे? अरे राम कथा अगर पढ़ाई जाती, हमारी सब बच्चों को पढ़ाया जाता, तो शायद उनके अंदर ये संस्कार होते। आज ये संस्कारों का पतन कराने में हमारी सरकारों का बड़ा हाथ है जी, बड़ा हाथ है। उनको ये सब पता ही नहीं गया। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। जो कहें वो करना चाहिए, बिना विचारे, तर्क नहीं लगाना है जी। भोलेनाथ ने कहा, आपको मैं स्वामी मानता हूं, आपने जो कहा, मेरे गुरु हैं आप, आपकी बात बिना विचारे मैं मानूंगा। तुम सब भांति परम हितकारी,
अरे आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, और तुम मेरे लिए सदैव हित सोचोगे, इसलिए आपकी आज्ञा सर पर है। माता पिता आपके बारे में कभी अहित नहीं सोच सकते। इस संसार में सिर्फ माँ और बापू ऐसे हैं, माता और पिता दो संबंध ऐसे हैं जो आपकी उन्नति को देखकर खुश होंगे, कभी गलत सलाह नहीं देंगे। इस धरती पर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत राय कभी नहीं देगा। अगर गुरु सही है तो गुरु गलत राय नहीं देगा, अर्थात इन और भगवान की कोई आज्ञा हो जाए बात, इन सभी की आज्ञा को सिर पर रख लेना चाहिए। हो प्रभु तो से हो सुन शंकर बचना, फिर भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अरे अब उर राखे हो जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति और ज्ञान और धर्म के वचनों को सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और कहा, हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रख लेना, भूलना नहीं। क्या? पार्वती संग विवाह कर लेना। अंतर ध्यान भये अस भासी, अरे शंकर सोई मूर्ति उर लाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान श्री राम जी ये बात कहकर अंतर ध्यान हो गए और भोलेनाथ ने वही मूर्ति अपने हृदय में बसा ली। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। सप्त ऋषि महाराज शिव जी के पास पधारे हैं और प्रभु महादेव जी से अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे सप्त ऋषियों से कि जाइए पार्वती जी के पास पहुंचिए, उनके हमारे प्रेम की परीक्षा लीजिए। गिरि प्रेरी पठे हो भवन, दूर करे हो संदेह। गिरि प्रेरी पठे हो भवन, दूरी कर हो संदेह। उन्हें पार्वती जी को लेवा लाने के लिए हिमाचल जी को बोलिए और पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर करिए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। अब सप्तऋषि जी कल जाएंगे, हिमाचल जी पार्वती जी को घर लाएंगे और आगे भगवान ने चाहा तो कल शिव की कथा का शुभारंभ होगा। और कल शिव महाशिवरात्रि है। उस दिन भगवान ने ऐसा संयोग बना दिया कि हम उनकी कथा में प्रवेश कर गए और शिव जी के विवाह की कथा कल कहने का प्रयास करेंगे, भले ही 2 घंटे कहनी पड़े। यहाँ पर कथा विश्राम होती है। आइए एक सुंदर भजन के साथ, भगवान के स्मरण के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। सादर जय सिया राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। मेरे राम सीताराम धम। आइए एक शंकर जी का सुंदर भजन, क्योंकि कल जो है भगवान भोलेनाथ का और शिव जी का विवाह का उत्सव शिवरात्रि के दिन मनाया जाएगा और हम लोग मिलकर के मनाएंगे, बस साधारण ही है। आइए बड़ा सुंदर भजन है सीताराम। भजन हमारा यूट्यूब पर अलग से अपलोड होता है और फेसबुक के समस्त मित्रों से निवेदन है कि हनुमत दास अजय के नाम से चैनल सब्सक्राइब कर लें और कथा